तो भाइयों हम आ गए एक बार से फिर। ठीक है भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आकाश चाहर में। और मैं आकाश चाहर आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाइयों। चलो देखो, अब तक हम आपके क्लास 10th के चैप्टर 8 को लगभग पूरा सा कवर करा चुके हैं। इसमें एक एक्सरसाइज बचती है आपकी, कौन सी एक्सरसाइज? 8.4। कौन सी एक्सरसाइज बच रही भाइयों? 8.4। 8.3 हम पूरी कवर करा चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है क्लासेस तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको विजिट कर सकते हैं भाइयों। ठीक है। दूसरे नंबर, मैंने यह बात शुरुआत में बताई थी कि चैनल किसी भी एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है भाइयों। तो 8.1 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, 8.2 का किया है, 8.3 का किया है, अब हम 8.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है भाइयों। तो ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4। कौन सी भाइयों? 8.4 एक्सरसाइज। देखो 8.4 एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलों की क्या पड़ेगी? आवश्यकता। कितने फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी भाइयों? 3 फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, पहला फॉर्मूला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है भाइयों। पहला फॉर्मूला, चलो 3 फॉर्मूले होते हैं, बस इन तीनों की आवश्यकता होते तो काफी है, लेकिन इन तीनों की आवश्यकता से आपकी 8.4 पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो, आपका पहला फॉर्मूला कहता है कि आपका पहला फॉर्मूला कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है भाइयों? 1। अब देखो, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज है कि जैसे सपोज करो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6 है, सपोज करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6 और इसे उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये कितना हो गया? 3 इक्वल टू 3। अब इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा नहीं? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वैल्यूज को इधर ले जाएं या उधर ले जाएं, अर्थात लेफ्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ्ट में ले जाएं, तो उनका जो साइन होता है, उनका जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है नहीं? कहने का तात्पर्य ये है मेन मुद्दा। ठीक है, तो वही इसमें लग रहा है। वो कैसे? देखो, जो आपका मूल फॉर्मूला है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, वो क्या है? वो ये है। ठीक है नहीं? अब इससे क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है भाइयों? इससे क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा? देखो, अगर हमको सपोज करो वैल्यू चाहिए किसकी? साइन स्क्वायर थीटा की। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? सपोज करो साइन स्क्वायर थीटा की। तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ना अभी। अब 1 तो उधर है अपनी साइड में, अब cos स्क्वायर को राइट में ले लें तो इसका साइन प्लस का था, इसका हो गया चेंज, हो गया परिवर्तित हो गया, किसका हो गया? माइनस का। क्लियर है ना भाइयों? चलो, ये आपका क्या? साइन की वैल्यू हो गई। सपोज करो cos की वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू पूछे भाइयों, cos की वैल्यू पूछे, तो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम ये 1 तो है अपनी साइड में, अब साइन को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा भाइयों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बताओ, ये आपका पहला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला भाइयों? पहला फॉर्मूला है। क्लियर है ना? चलो आ जाओ दूसरे वाले फॉर्मूले पर। तो देखो, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है? दूसरे वाले फॉर्मूला क्या है भाइयों? तो दूसरे वाले फॉर्मूला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे वाले फॉर्मूला की। तो देखो जल्दी से, उम्मीद है अगर आपने ये उतारा नहीं हो तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है भाइयों। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है आपका? दूसरा वाला कहता है भाइयों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा।
सॉरी भाई सॉरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का योगफल होती है, जोड़ होती है, ऐड होती है, ठीक है नहीं। चलो ये तो आपका होगा मूल फॉर्मूला, ठीक है। अब वही बात है, वही अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर सपोज करो मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, इसमें 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो क्या आ जाएगी। अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ भाइयों 1 की, तो देखो 1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू आ गई भाइयों 1 की, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक बात कि मैंने जो अभी ये फॉर्मूला बताया, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, है कि नहीं। उसमें भी 1 इसमें भी 1। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि 1 की वैल्यू ये है और उसमें देखो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो फॉर्मूला में अंतर क्या है कि इसमें जो 1 की वैल्यू है वो साइन और कॉस के पदों में है, इन द टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो वैल्यू 1 है वो साइन और टेन और सेक के पदों में है, जबकि इसमें जो वैल्यू है 1 वो साइन और कॉस के पदों में है। जब फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ेगी साइन और कॉस के टर्म में तो ये फॉर्मूला, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी सेक और टेन के टर्म में तो ये फॉर्मूला, ठीक है नहीं। इसीलिए ये अलग अलग फॉर्मूला, ठीक है भाइयों। चलो तो देखो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सपोज करो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, सपोज करो वो क्या है तो भाई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाइयों, ये तो अपनी साइड में है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 को उधर ले जाएंगे कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। दैट्स ऑल, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट फॉर्मूला आपका बचता है, जो लास्ट भाइयों आपका फॉर्मूला बचता है वो क्या कहता है, देखो लास्ट फॉर्मूला है भाइयों थर्ड, कौन सा वाला थर्ड, वो कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाइयों। चलो अब देखो इसमें क्या फंडा है, इसमें सेम टू सेम यही फंडा है। आपके 3 फॉर्मूला, पहला मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा बताया क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या बताया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाइयों। चलो करते हैं अब सेम टू सेम वही 3 प्रोसेस बनेंगी। क्या बनेंगी, अगर हम 1 के इक्वल वैल्यू को निकालना चाहें तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा तो अपनी साइड है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोसेक स्क्वायर और कॉट को उधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 की वैल्यू यहाँ पर लें तो कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर भाई साहब की वही कहना चाहे भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, बिल्कुल है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी साइड है, बिल्कुल है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 को उधर लेंगे -1, क्लियर है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो देखो भाइयों हमने कितने फॉर्मूले बताए आपको 3। अब बात फॉर्मूले बताने तक ही सीमित नहीं है, समझ रहे हो कि फॉर्मूले तो ये तो आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका यूज करना सबसे बड़ी समस्या होती है भाइयों कि इनका यूज कैसे किया जाए, इनका यूज यानी कि इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो देखो पहला फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ। आपका पहला फॉर्मूला कितना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जबकि आपका दूसरा फॉर्मूला था क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जबकि तीसरा फॉर्मूला था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं। पहला फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जबकि दूसरा फॉर्मूला था आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
हम लगभग 2 या 3 एग्जाम्पलों की बात करेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज कराना उसमें पूरा देंगे, डोंट वरी। देखिए भाइयों, यूट्यूब पर काफी लोग पढ़ाते हैं, ठीक है नहीं, किसी की शुरुआत होती है तो शुरुआत तो छोटे से होती है, तो निश्चित है आपकी हुई होगी और अन्य लोगों की भी हुई है, तो उनका बैकग्राउंड देखना, तो शुरुआत छोटी से ही होती है सबकी, ठीक है नहीं। तो छोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनको उनकी वीडियो को देखकर ये मत कहिए कि ये कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, क्योंकि शुरुआत छोटी है तो शायद बड़ा धमाका हो, ठीक है नहीं, बाद में। तो इसलिए मैं आपका कह रहा हूँ कि आपके जो पढ़ाई है वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है नहीं। तो जिंदगी में एक सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। तो आपको मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपकी 100% जिंदगी की संभालने की गारंटी हम पर, ठीक है नहीं, क्योंकि आपका विश्वास है हम पर और आपका विश्वास ही हमारी जिम्मेदारी है भाइयों, ठीक है नहीं। चलो देखो, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज करो एग्जाम्पल आपका आया, क्या आया, उसमें वैल्यू दी है भाई साहब साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23, ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक वैल्यू, एक मेन पॉइंट, एक मेन मुद्दा, क्योंकि बातों को जब हम खगालते हैं, किसी भी चीज को हम खगालते हैं तो नए 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 रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, ठीक है नहीं। देखो इसमें वैल्यू दी है थीटा और यहाँ पर भी वैल्यू थीटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ पर एंगल होगा, तभी वैल्यू 1 होगी, अन्यथा वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है नहीं। सेम टू सेम प्रोसेस यही है। देखो यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। लेकिन एक और समस्या क्या, बड़ी सिंपल है, कह रहे हैं समस्या, लेकिन आनंद लेकर उस समस्या को सॉल्व करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर वैल्यू थीटा थी, यहाँ पर थीटा थी, मींस टू से क्या कि यहाँ पर जो एंगल होगा वही यहाँ पर एंगल होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पर 23 एंगल है और यहाँ पर भी 23 एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, कॉस स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर। आपके मन में एक सवाल फिर उठ रहा होगा, क्या कि भाई साहब यहाँ पर अगर कॉस आ जाए यहाँ पर साइन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कैसे, क्योंकि 2 + 3 = 5 होते हैं, तो 3 + 2 भी तो 5 होते हैं। इसको आगे लिख लो या इसको पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई गिला शिकवा संकट, कोई विपदा असमंजस की स्थिति नहीं, ठीक है ना। चलो करते हैं। प्रोसेस क्या है भाई साहब, प्रोसेस यही थी कि यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर एंगल होना चाहिए, जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर है तो वही यहाँ पर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होना चाहिए, और बीच में किसका चिन्ह बोलो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सिंपल सा है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बस प्रैक्टिस से आपको यही पहचानना पड़ेगा कि किस वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है नहीं। जब वैल्यू tan और sec के टर्म में हो तब ये फॉर्मूला, जब वैल्यू cot और cosec के टर्म में हो तब ये फॉर्मूला, जब वैल्यू sin और cos के टर्म में हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो सपोज करो आपका दूसरा वाला एग्जांपल दिया है, सपोज कर लो उसमें कि 3 sec स्क्वायर थीटा 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया सपोज करो, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं क्या होता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड। सपोज बोलो यहाँ पे 3 sec स्क्वायर थीटा ना होके अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दें तो यहाँ से बराबर 7 और ठीक cos, अच्छा।
यहाँ पर मान लो भाई साहब आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, चलो ऐसे कर लें कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा ले लें प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, चल कोई ना, ठीक भाई। अब यहाँ पर ऊपर मान लें, अगर सपोज कर लो आपका आ गया कितना, अरे गिर गया, सपोज कर लो यहाँ पर आ जाए आपका कितना 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, बस बहुत बढ़िया, मजा आ गई, वाह टाटा, ठीक, 3 कर लें यहाँ पर और ज्यादा आनंद आ जाएंगे, और 3, वाह बहुत बढ़िया, समझ क्या होता देखो 3 ले लिया ऊपर से कॉमन। अब कॉमन का भी फंडा देखो, समझो कॉमन का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कि देखो मेरे पास 3 मार्कर है, कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर, 3 मार्कर। अब देखो ये मार्कर आपका किसका है, ल्यूई कार्ड का, ठीक है। अब ये आपका कैमलिन का है और ये तो मिट गया भाई, सपोज करो ये कैमलिन का है, तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए, ये किसी अन्य कंपनी का है, ये दोनों एक ही कंपनी के, ये दोनों एक ही कंपनी के, ये किसी अन्य कंपनी का है, तो इन तीनों मार्कर में कॉमन क्या है, कॉमन इन दोनों की कंपनी है ना, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि क्या बताऊं, समझो देखो, अब आ जाएगा समझ में, देखो इसे रख लो, ये कोई व्यक्ति है मोहन, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति है श्यामवीर, ये कोई व्यक्ति है मोहन और ये कोई व्यक्ति है श्यामवीर। अब देखो ये श्यामवीर ये मोहन, अब श्यामवीर में क्षमता है किसी भी वस्तु को आंखों से ही जलाने की, क्लियर ना, जबकि इस मोहन में शक्ति है, क्षमता है किसी भी वस्तु को आंखों से जलाने की प्लस उसे ठीक करने की, जबकि इसमें नहीं है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि आंखों से किसी भी वस्तु को जलाने की, मतलब जो वस्तु इसमें है, जो चीज इसमें है वही इसमें हो, जो चीज इसमें है वही चीज इसमें हो, वो कॉमन कहलाती है। तो देखो 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, और कोई ऐसी अन्य चीज नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है नहीं, तो 3 ले ली हमने क्या कॉमन, 3 ले ली हमने क्या कॉमन, तो बचा क्या यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाइयों। अब देखो सेम टू सेम फंडा यहां पर है कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 यहां से ले लिया कॉमन, तो कितना बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचा क्या नहीं भाइयों, चलो यहां से 3 इंटू, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी प्रोसेस बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा है। तो देखो 10 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 के इक्वल कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 1, बड़ा सिंपल सा, ठीक है, अपॉन 4। अब ये अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा पहले आ जाए या बाद में आ जाए, प्लस का चिन्ह बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5 इज इक्वल टू ऑल, ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा बोलो 4 × 1 इक्वल टू कितना 3/4, ये आपका क्या होगा जिसका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। आज हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 8.4 में, जो जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगी, एक बढ़िया दृश्य में, एक सुंदर दृश्य में, ठीक है। जब तक अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों, कोई भी दिक्कत नहीं है, और अपने सारे संबंधियों भाइयों बहनों को, अपने दोस्तों को जो क्लास या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, वंदे मातरम।